हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासारदा स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी से लेके जुलाई तक के। लेकिन ये जो पार्ट है ये सेट 1 है। इसके बाद सेट 2 भी आएगा। इस सेट 1 में मैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स थे उनकी सारी किताबें लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। जो पहली किताब है उसका नाम है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किताब लिखी है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। जो आप लोग जानते ही होंगे, ये बच्चों के बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो ये इनकी किताब है। अगली जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ये लिखी है स्टीव वॉ ने। स्टीव वॉ ने लिखी है ये किताब। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है स्टीव वॉ और ये है इनकी किताब का कवर। क्लियर। और बेसिकली इस किताब में इन्होंने क्या किया है, ये पूरी इंडिया में घूमे हैं और इन्होंने जगह जगह पर जो भी क्रिकेट खेलते हुए दिखा है उनकी तस्वीरें ली हैं। तो इस किताब में उन तस्वीरों का संग्रह है। क्लियर। उन तस्वीरों का संग्रह है इस किताब में। तो इन्होंने इसमें ये दिखाया है कि एक इंडिया में कितनी लोगों में स्पिरिट है क्रिकेट को लेकर। ठीक है, तो ये हैं स्टीव बॉक, मशहूर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के और कैप्टन भी रह चुके हैं ये। अगली जो किताब है वो है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, आ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ये किताब लिखी है आरसी भार्गव ने। आरसी भार्गव, और आरसी भार्गव ये चेयरमैन हैं मारुति कंपनी के। चेयरमैन हैं ये मारुति कंपनी के। सो इन्होंने ये किताब लिखी है। बेसिकली इस किताब में इन्होंने ये कहा है कि इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं है। अपने इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं एज अ पॉलिसी मेकर टू लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, कि ये कैसे पॉलिसी बना के फिर एक कंपनी के इतने बड़े हेड बन गए हैं और अब इंडिया भी किसी मामले में पीछे नहीं रह गया। तो ये सब इस किताब में दिया गया है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव बाई आरसी भार्गव। अगली जो बुक है वो लिखी है हुसैन जैदी ने, जिसका नाम है द एंड गेम। द एंड गेम ये हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई किताब है। सो ये आपको याद रखना है। अगली बुक है उसका नाम है सूरज कदे मरदा नहीं, दैट मीन्स सन नेवर डाइज। सन नेवर डाइज ये किताब लिखी है बलदेव सिंह सदकनामा ने, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हैं। जो राइटर हैं वो साहित्य अकादमी अवार्ड जीत चुके हैं। और ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इस पोस्टर में, ये ऊधम सिंह हैं और इन्हीं के ऊपर ये बेसिकली किताब लिखी गई है, सूरज कदे मरदा नहीं, सन नेवर डाइज। हमारी नेक्स्ट बुक है वो है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड ये किताब लिखी है रूपा श्री कुमार एंड ए के श्री कुमार ने। ठीक है, रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार, महावीर। अगली जो किताब है वो लिखी है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स ये लिखी है वी पट्टाभिराम ने। बी पट्टाभिराम, इन्होंने ये किताब लिखी है। और बेसिकली इनमें इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि भारत में जो फ्यूचर होना चाहिए एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, यानी कि एक जो स्टूडेंट और जो टीचर के बीच के जो रिलेशन है वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे हेल्ड होने चाहिए, ये सब इस बारे में बताया है इन्होंने। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, कुछ की पॉइंट्स दिए इन्होंने कि क्या होना चाहिए इनके हिसाब से। तो ये लिखी है वी पट्टाभिराम ने। क्लियर। अगली जो बुक है वो लिखी है उर्जित पटेल ने और इस किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसमें जो इंडियन सेवर कौन है, इंडियन सेवर सेविंग किसे कहा गया है, मतलब इसमें बात करी गई है कि हमें बचाना चाहिए किसको, हमारे जो बैंक हैं उनको। ठीक है, सेविंग द इंडियन सेवर, जो भारत के लोगों को बचाते थे, जो जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती थी तो हमें लोन देते थे,
तो हमें किसी भी कर्ज से या उससे बचाते थे, अब उन्हें ही बचाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये लिखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल ने, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ये हैं उर्जित पटेल। अगली जो किताब है हमारी उसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। द पेंडेमिक सेंचुरी और लिखी है ये मार्क हॉनिक्सबॉम ने, मार्क हॉनिक्सबॉम। क्लियर। और इस किताब में बेसिकली जो भी इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू भी आया था, याद होगा अगर आपको, स्पेनिश फ्लू, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जितने भी पेंडेमिक आए हैं जो मानव जाति को बहुत ही जिन्होंने त्रस्त किया है, वो सब इसमें वर्णन है। ठीक है, द पेंडेमिक सेंचुरी में सारे पेंडेमिक्स का जितने भी अभी तक आए हैं मार्क हॉनिक्सबॉम के द्वारा ये किताब है। क्लियर है ना। अगली जो किताब है उसका नाम है इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स ये लिखा है मशहूर लेखक स्टीफन किंग ने, इफ इट ब्लीड्स। नेक्स्ट हमारी जो किताब है वो है दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी। यह किताब है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। ठीक है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, और इसको लिखा है तेंजिन गेचे तेथोंग ने, तेंजिन गेचे तेथोंग ने इसको लिखा है। सो ये आपको याद रखना है। और जो 14वें दलाई लामा है इनका नाम क्या है, इनका नाम है तेंजिंग, तेंजिंग ग्यात्सो, ग्यात्सो। ठीक है, ये दलाई लामा एक पद होता है और इनका जो रियल नेम है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, और इनके ऊपर ये तेंजिंग गेचे तेथोंग ने इनकी एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। हमारी अगली किताब है, इसका नाम है 36 डेज, 36 दिन। ये किताब लिखी गई है कमलेश सुतार के द्वारा, 36 डेज। बेसिकली इस किताब में ये दिखाया गया है कि 36 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उठापटक हुई, क्या फेरबदल हुए। जैसे कि एनसीपी ज्वाइन कर ली गई थी, ठीक है, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया देवेंद्र फडणवीस ने। तो ये सब बताया गया है इस किताब में कि जो 36 दिनों में क्या हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी चुनाव हुए थे, आपको पता होगा। तो ये लिखी है कमलेश सुतार ने। अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो ये किताब बेस्ट है, पढ़ सकते हो आप लोग। अगली जो किताब है वो है क्लारा एंड द सन, क्लारा एंड द सन। इसको लिखा है काजुओ इशिगुरो ने, काजुओ इशिगुरो। ये फेमस लेखक हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य के लिए, साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इस किताब का नाम है क्लारा एंड द सन। इनकी दो किताबें आप लोगों को नहीं भूलनी है जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे एक किताब का नाम है द रिमेन्स ऑफ द डे, द रिमेन्स ऑफ द डे, और दूसरी किताब है नेवर लेट मी गो, नेवर लेट मी गो। तो ये दोनों किताबें आपको इनकी याद रखनी है और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना है, काजुओ इशिगुरो की क्लारा एंड द सन। अगली किताब है, इसका नाम है बर्न्ड शुगर। ये लिखी गई है अवनी दोषी के द्वारा, बर्न्ड शुगर। और ये किताब भारत में गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से रिलीज हुई है, गर्ल इन वाइट कॉटन। ठीक है, किताब एक ही है, बस यहां इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्लियर। अगली जो किताब है वो लिखी है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इस किताब का नाम है द इंडिया वे, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अनसर्टेन वर्ल्ड मतलब जो अनिश्चितता दुनिया में चल रही है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाती है, तो जो एक अनिश्चितताओं का दौर है उसमें इंडिया को कैसे क्या करना चाहिए, ये लिखा है एस जयशंकर ने इस किताब को, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के। ओके। अगली जो किताब है वो भी बहुत फेमस पर्सन ने लिखी है, विरल वी आचार्य, जो कि आरबीआई के पूर्व जो 22 वो रह चुके हैं गवर्नर। क्लियर।
क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स होता है खोज, खोज फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, कि भारत में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसी हो, उसकी खोज कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखी है विरल वी आचार्य ने। क्लियर है ना। और ये कौन थे, ये आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। और इस किताब में बेसिकली ये बताया गया है कि जो सरकार है, सरकार उसको आरबीआई पर दबाव नहीं डालना चाहिए, या जो आरबीआई है उसको सरकार के दबाव में आकर कुछ चीज़ें हाँ नहीं बोल देनी चाहिए। बेसिकली सरकार के आरबीआई के पास ये राइट्स तो है कि उन्हें ना कर दे, लेकिन सरकार के दबाव में आकर ये उन्हें कुछ बातों पर हाँ भी कर देती है। तो ये बेसिकली इस किताब में ये बताया गया है कि आरबीआई को ना करने की आदत डालनी चाहिए। तो ये किताब है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया बाय विरल आचार्य। अगली किताब है जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लिखी गई है, जिसका नाम है टू मच एंड नेवर इनफ। टू मच एंड नेवर इनफ, जो कि लिखी है इन्हीं की भतीजी मैरी ट्रंप ने, मैरी ट्रंप। अगली जो किताब है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है, और ये लिखी है जॉन वोल्टन ने, जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, आ व्हाइट हाउस मेमोर, आ व्हाइट हाउस मेमोर। ये किताब लिखी गई है जॉन वोल्टन के द्वारा, जो कि इनके एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे डोनाल्ड ट्रंप के, जॉन वोल्टन। अगली किताब है लेजेंड ऑफ सुहेल देव। अमित त्रिपाठी की जो किताबें होती हैं वो एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो बुक्स एंड ऑथर्स का जो अगर ये वीडियो अगर मिस हो जाती हैं ये किताबें, तो इनसे एक दो नंबर्स जा भी सकते हैं, और अगर आपने देख लिया तो एक दो नंबर बन भी सकते हैं। तो इन किताब को आप 2-3 बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देखना, आप लोगों को याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित त्रिपाठी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, इसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, द किंग हु सेव्ड इंडिया, लेजेंड ऑफ सुहेल देव बाई अमित त्रिपाठी। अगली पुस्तक है जिसका नाम है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के जो पायनियर थे नौरोजी या दादा भाई नौरोजी, उनके ऊपर ये किताब है, ये लिखी है दिनयार पटेल ने, दिनयार पटेल। आ बर्निंग, इसको लिखा है मेघा मजूमदार ने, आ बर्निंग। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो लिखी गई है फेंग फेंग के द्वारा, जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी, डिस्पैचेस फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी। ठीक है, और वुहान वही जगह है जहां से कोरोना वायरस का पहला केस मिला था, चाइना में। अगली हमारी जो किताब है वो लिखी गई है सुधा मूर्ति जी के द्वारा, इसका नाम है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स बाय सुधा मूर्ति। ये किताब है, इसका नाम है विजयंत एट कारगिल, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो बाय नेहा द्विवेदी, बाय नेहा द्विवेदी, विजयंत एट कारगिल। नेक्स्ट बुक है फियर ऑफ गॉड, जो लिखी है बोम्बदेवरा चंद्रवदन ने, बोम्बदेवरा चंद्रवदन, फियर ऑफ गॉड। अगली किताब है जो कि लिखी गई है बहुत ही मशहूर लेखिका जेके रोलिंग। जेके रोलिंग को आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने लिखी है किताब जिसका नाम है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो ये इसकी सारी जो किताबें हैं वो लिखी गई हैं जेके रोलिंग के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है द इकाबॉग बाय जेके रोलिंग। अगली जो किताब है वो भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। होप ऑन क्या होता है? होप ऑन मीन्स होता है जैसे कि आप बस में चढ़ते हो ना, उसको बोलते हैं होप ऑन। तो ये उन्होंने कहा है कि माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, कि बोट्स में उनके, ट्रेन्स में और प्लेन्स में उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं भारत में, ये सब इन्होंने बताया है इस किताब में। अगली जो बुक है वो लिखी है अभिषेक सिंह भी, मशहूर लॉयर, मशहूर लॉयर अभिषेक सिंह भी, जिसका नाम है फ्रॉम द ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मीन्स, ट्रेंच मीन्स होती है खाई,
फ्रॉम द ट्रेंचेस, मशहूर लॉयर अभिषेक सिंघवी के द्वारा। और ये किताब बहुत ही लाभप्रद होगी उनके लिए जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर, फ्रॉम द ट्रेंचेस। अगली बुक है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ये किताब लिखी गई है गिरीश कुबेर के द्वारा। गिरीश कुबेर के द्वारा बेसिकली ये किताब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और वहाँ की सोसाइटी को दिखाती है। ठीक है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। लॉकडाउन लेजियन, लॉकडाउन लिएजॉन, ये किताब लिखी है शोभा डे ने। लिविंग एंड अदर स्टोरीज, लिविंग एंड अदर स्टोरीज बाई शोभा डे। नेक्स्ट किताब है मिडनाइट इन चेरनोबिल। चेरनोबिल ये जगह है यूक्रेन में, यूक्रेन में एक जगह है चेरनोबिल। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे हुआ था एक विस्फोट। क्लियर, वहाँ पे एक विस्फोट हुआ था, तो इसीलिए ये लिखी गई है मिडनाइट इन चेरनोबिल। और ये जो विस्फोट हुआ था वो हुआ था 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसमें विस्फोट हुआ था, तो उसके ऊपर ये किताब है बाई एडम हिगिनबॉथम। एडम हिगिनबॉथम, मिडनाइट इन चेरनोबिल। नेक्स्ट बुक है मशहूर एक्टर जिम कैरे के द्वारा मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, मशहूर एक्टर जिम कैरी। नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है द डेथ स्क्रिप्ट, द डेथ स्क्रिप्ट, और ये लिखी गई है आशुतोष भारद्वाज के द्वारा। डेथ स्क्रिप्ट्स, ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स मीन्स होता है भ्रम, ड्रीम्स एंड डिल्यूजन इन नक्सल कंट्री। ठीक है, ये आशुतोष भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है ये बुक। अगली जो किताब है उसका नाम है ग्रीन लाइट्स, ग्रीन लाइट्स, और ये लिखी गई है मैथ्यू मैकॉनगे के द्वारा, मैथ्यू मैकॉनी के द्वारा, और ये भी मशहूर एक्टर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मैथ्यू मैकॉनी, अमेरिकन एक्टर है ये एक बेसिकली। अगली किताब है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, द आर्ट ऑफ हर डील, और ये लिखी है मैरी जॉर्डन ने। ठीक है, बेसिकली ये कौन है, ये हैं कौन, मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, और इनके बारे में इन्होंने बताया है कि सब कुछ, मतलब इनके बारे में मैरी जॉर्डन ने। ठीक है, द आर्ट ऑफ हर डील, लोगों को इनके बारे में बहुत कम ही पता है, तो इन्होंने इस किताब के ज़रिए बताने की कोशिश की है। अगली जो किताब है उसका नाम है सटलिंग टू द टॉप। सटलिंग उसको भी बोलते हैं, जो बैडमिंटन खिलाड़ी होता है उसे सटल भी बोलते हैं, तो इसलिए इस किताब का नाम है सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की जो स्टोरी है वो बताई गई है इसमें बाई कृष्णा स्वामी वी के द्वारा। ठीक है, बाई कृष्णा स्वामी वी। अगली जो पुस्तक है वो है द वाइजनार्ड सीरीज सीजन 1, और ये लिखी है कोबे ब्रायंट एंड वीजली किंग ने। कोबे ब्रायंट, ये हैं कोबे ब्रायंट, और कोबे ब्रायंट की अभी दुर्घटना में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मृत्यु हो गई थी, और इन्हें ब्लैक माम्बा भी बुलाया जाता है, ब्लैक माम्बा। ओके, ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं कोबे ब्रायंट, इसी साल इनकी मृत्यु हो गई है। अगली जो बुक है वो है चेकमेट, चेकमेट, हाउ द बीजेपी बॉर्न एंड लॉस्ट महाराष्ट्र। ये सेम बुक है जो बुक 36 डेज बताती है, 36 डेज बुक जो बताती है वही सेम ये बुक बताती है चेकमेट, लेकिन ये इनके हिसाब से सुधीर सूर्यवंशी ने अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं चेकमेट में। अगली जो बुक है उसका नाम है चतुरंगा, चतुरंगा बाई आनंदन नीलकंठन, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाहुबली किताब भी लिखी है, बाहुबली जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है आनंदन नीलकंठन के द्वारा, चतुरंगा। अगली किताब है फिर से रस्किन बॉन्ड ने लिखी है जिसका नाम है मिरेकल एट हैप्पी बाजार, मिरेकल एट हैप्पी बाजार बाई रस्किन बॉन्ड, बाई रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक है बैड मनी इनसाइड द एनपीए मैस एंड हाउ इट थ्रेटन्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। एनपीए वो होता है गैर निष्पादित संपत्तियां, गैर
निष्पादित संपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं, एनपीए हैं, वो बैंकों के बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जो एन इसलिए इन्होंने ये बताया है कि जो एनपीए हैं वो कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को डरा रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, ये बैड मनी। सो ये लिखी गई है विवेक कॉल के द्वारा, विवेक कॉल। सो ये था सेट 1 हमारा। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं सेट 2 भी लेके आऊँगा, जो होगा जनवरी से लेके, ठीक है, पूरा। सो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।